अगर आप किसी भी जॉब के टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं और डिफरेंट वेबसाइट्स पर जाकर और एमसीक्यूज वगैरह स्टडी कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत मुश्किल होगी। लेकिन मैं आपको पूरी एक सीरीज़ बना के दे रहा हूँ प्लेलिस्ट की, जिसमें मैंने सारे एमसीक्यूज को एक ही जगह पर असेंबल किया है। तो आज हमारी जिस वीडियो का टॉपिक है वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज। तो जितने भी एमसीक्यूज होते हैं कंप्यूटर रिलेटेड, वो सारी की सारी मैं उनकी एक प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। आप बाकी की वीडियोस को देखें। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर के पोर्शन में जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बार बार रिपीट होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ट्रांजिशन फीचर इन पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट के अंदर एक ट्रांजिशन का फीचर होता है, उसके बारे में पूछा गया है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ट्रांजिशन फीचर इन पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट में ट्रांजिशन फीचर को हम क्यों यूज़ करते हैं। पहला ऑप्शन है टू क्रिएट स्लाइड एनिमेशन एंड इफेक्ट्स, सेकंड है टू चेंज द स्लाइड लेआउट, थर्ड है टू ऐड स्पीकर नोट्स, फोर्थ है टू इंसर्ट इमेजेस इनटू द स्लाइड्स। तो इसका जो आंसर है वो है ए, टू क्रिएट स्लाइड एनिमेशन एंड इफेक्ट्स। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, ट्रांजिशन के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ स्लाइड के ऊपर एनिमेशन लगाते हैं, टेक्स्ट के ऊपर नहीं लगाते। अगर एनिमेशन वाला दूसरा क्वेश्चन आएगा जिसे हम आगे देखेंगे, उसका आंसर और बनता है। ट्रांजिशन के अंदर सिर्फ स्लाइड के ऊपर एनिमेशन लगती है। बाद दफ़ा आप देखते हैं एक स्लाइड गोल से ओपन होके आ रही है, कोई स्लाइड ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है। तो ये सारे जो इफेक्ट्स होते हैं ये ट्रांजिशन में हमारे पास ऐड होते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which view in PowerPoint is used to design individual slides and specify the layout of slide element। तो PowerPoint के अंदर हमारे पास जो स्पेसिफिक कैटेगरी है लेआउट की, उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं और वो एलिमेंट क्या काम करते हैं। तो नीचे 4 ऑप्शन है। स्लाइड सॉर्टर के लिए यूज़ होते हैं, नॉर्मल व्यू के लिए, स्लाइड मास्टर व्यू के लिए, स्लाइड शो व्यू के लिए। तो इसका आंसर है नॉर्मल व्यू के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पावर पॉइंट व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ स्लाइड मास्टर व्यू। तो पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड मास्टर व्यू जो होता है उसकी ज़रूरत क्यों होती है, वो हम क्यों यूज़ करते हैं। तो उसका जो आंसर है वो है टू डिज़ाइन द ओवरऑल लेआउट एंड फॉर्मेटिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फाइल फॉर्मेट इज टिपिकली यूज फॉर सेविंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए .pptx यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर प्री-डिफाइंड कम्बिनेशन ऑफ कलर्स, फोन्ट्स एंड इफेक्ट्स इन पावर पॉइंट। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर कलर, फोन्ट्स और इफेक्ट्स के लिए हम कौन सी टर्म यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर है थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पावर पॉइंट विच व्यू अलाउज यू टू सी ऑल द स्लाइड्स इन प्रेजेंटेशन इन ए ग्रिड फॉर्मेट। तो जो ग्रिड का फॉर्मेट होता है उसके अंदर हम एक ही बार सारी स्लाइड्स देख सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे। तो उसका आंसर है स्लाइड सॉर्टर व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ यूजिंग स्लाइड ट्रांजिशन इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर हम स्लाइड ट्रांजिशन को क्यों यूज़ करते हैं, उसका पहला मकसद क्या होता है। तो इसका आंसर है टू कंट्रोल हाउ वन स्लाइड एडवांस टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पावर पॉइंट व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ नोट्स पेज व्यू। तो पावर पॉइंट के अंदर नोट्स पेज व्यू का क्या काम होता है। तो इसका आंसर है टू क्रिएट स्पीकर नोट्स एसोसिएटेड विद ईच स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू ऐड मल्टीपल एलिमेंट्स, मल्टीमीडिया एलिमेंट्स लाइक वीडियोस एंड ऑडियोज टू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो पावर पॉइंट के अंदर हम वीडियो या इमेजेस को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो इसका आंसर है यूजिंग इंसर्ट टैब। जो इंसर्ट टैब होता है उसके ऊपर क्लिक करते हैं और वहाँ से फाइल सेलेक्ट करके पेस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ स्लाइड मास्टर। तो पावर पॉइंट के अंदर हम स्लाइड मास्टर क्यों यूज़ करते हैं, टू डिज़ाइन ओवरऑल लेआउट एंड फॉर्मेटिंग प्रेजेंटेशन। और इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि ये वाला जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की जो फाइल होती है वो .pptx होती है। ये बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन भी हो सकता है, जैसे ये है, विच फाइल फॉर्मेटिंग इज टिपिकली यूज फॉर एक्सपोर्टिंग ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फॉर शेयरिंग और प्रिंटिंग। अब इसके अंदर कंडीशन है, तो क्वेश्चन हमेशा पूरा पढ़ना फिर आंसर देना। इसके एंड पे लिखा हुआ है फॉर शेयरिंग एंड प्रिंटिंग। शेयरिंग एंड प्रिंटिंग के लिए आपने बताना, तो इसका आंसर क्या होगा, .pdf। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पावर पॉइंट व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्लाइड सॉर्टर। तो पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड सॉर्टर का क्या काम होता है, टू रीअरेंज एंड ऑर्गेनाइज स्लाइड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है? वो जो आपको नीले कलर में एक टेक्स्ट नज़र आता है जिसके ऊपर आप जब क्लिक करते हैं तो उसी वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं जिसका वो लिंक लगा होता है, उसे हम हाइपरलिंक कहते हैं। व्हाट इज हाइपरलिंक इन पावर पॉइंट यूज फॉर। तो पावर पॉइंट के अंदर हाइपरलिंक क्यों यूज़ करते हैं? टू ऐड इंटरेक्टिविटी अलाउिंग यू टू जंप टू अदर स्लाइड और एक्सटर्नल रिसोर्सेज। मतलब आप किसी दूसरी स्लाइड को भी उसमें ऐड कर सकते हैं, किसी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं, यहाँ पर आपने किसी को भी भेजना है भाई, उस हाइपर लिंक ऊपर जो भी क्लिक करेगा आपके गिवन एड्रेस पे वो बंदा चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पावर पॉइंट विच व्यू इज यूज टू डिलीवर प्रेजेंटेशन टू एन ऑडियंस। तो पावर पॉइंट के अंदर हम प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा स्लाइड व्यू यूज़ करते हैं? तो उसके लिए हम स्लाइड शो के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और व्यू स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिज़ाइन टेम्पलेट इन पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट के अंदर डिज़ाइन टेम्पलेट का क्या फंक्शन होता है? टू प्रोवाइड ए प्री डिज़ाइन लुक एंड फील फॉर द प्रेजेंटेशन। पहले से डिज़ाइन बने होते हैं, हम जस्ट उसे एडिट करके और अपना टेक्स्ट उसमें ऐड कर लेते हैं। इन पावर पॉइंट व्हाट इज द टर्म फॉर ए ग्रुप ऑफ स्लाइड विद ए कॉमन थीम और टॉपिक। तो इसका आंसर होगा सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फीचर इन पावर पॉइंट अलाउज यू टू व्यू प्रेजेंटेशन इन फुल स्क्रीन मोड हाइडिंग द पावर पॉइंट इंटरफेस। तो फुल स्क्रीन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्लाइड शो व्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो फुल स्क्रीन व्यू आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पावर पॉइंट हाउ डू यू क्रिएट ए न्यू स्लाइड विद ए डिफरेंट लेआउट विद इन ए प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन के अंदर एक और नई स्लाइड बनानी हो तो हम क्या करते हैं? न्यू स्लाइड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, एक न्यू पेज आ जाता है। विच व्यू इन पावर पॉइंट अलाउज यू टू ऐड, डिलीट एंड एडिट टेक्स्ट ऑन इंडिविजुअल स्लाइड्स। तो पावर पॉइंट के अंदर टेक्स्ट को ऐड करना है, डिलीट करना है या एडिट करना है इंडिविजुअली, उसके लिए हम क्या करते हैं? नॉर्मल व्यू पर लाते हैं उसे, स्लाइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनिमेशन फीचर इन पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट के अंदर एनिमेशन फीचर का क्या काम होता है? टू अप्लाई विजुअल इफेक्ट टू टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। पिछला जो हमने देखा था, अगर पूरी स्लाइड की बात करेंगे तब बात होगी ट्रांजिशन की, और अगर आप टेक्स्ट की बात करेंगे, टेक्स्ट को डिज़ाइन करेंगे, तो उस वक्त हम यूज़ करेंगे एनिमेशन। अब ट्रांजिशन और एनिमेशन में थोड़ा डिफरेंस है। व्हाट इज़ द मास्टर स्लाइड इन पावर पॉइंट कंट्रोल। तो मास्टर स्लाइड कौन सी होती है पावर पॉइंट के अंदर? टू ओवरऑल डिज़ाइन एंड फॉर्मेटिंग ऑफ ऑल स्लाइड। जब ऑल स्लाइड की बात आनी है तो उस वक्त हमने बात करनी है मास्टर स्लाइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पावर पॉइंट व्हाट इज द टर्म फॉर द विजुअल इफेक्ट अप्लाई टू टेक्स्ट ऑब्जेक्ट व्हेन दे अपीयर, डिसअपेयर और चेंज इन ए स्लाइड। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये एनिमेशन होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द प्रेजेंटर व्यू इन पावर पॉइंट। तो प्राइमरी पर्पस क्या होता है? टू डिलीवर प्रेजेंटेशन व्हाइल सीइंग स्पीकर नोट्स एंड प्रीव्यू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पावर पॉइंट व्हाट इज द स्लाइड मास्टर। तो स्लाइड मास्टर जाहिर सी बात है कि ओवरऑल हम सारी स्लाइड्स उसमें देख सकते हैं, लेकिन ए टेम्पलेट that controls the formatting and position of all slides. Next question, what is the purpose of speaker notes feature in PowerPoint। तो PowerPoint के अंदर speaker note को हम क्यों यूज़ करते हैं? तो इसका आंसर है to provide additional information or reminders for the presentation. Next question, in PowerPoint which view is used to add and edit speaker notes associated with each other। तो उसका आंसर होगा notes page view. नेक्स्ट है, what is the term for a predefined combination of fonts, color and effects in PowerPoint। तो PowerPoint के अंदर fonts, color और effects के लिए हम कौन सा combination यूज़ करते हैं? तो उसका आंसर है theme। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन PowerPoint what is the function of outline view। तो outline view का काम क्या होता है? टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ स्लाइड, टाइटल एंड मेन कंटेंट। नेक्स्ट है, व्हाट कैन यू ऐड एनिमेशन टू टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट इन PowerPoint। तो पावर पॉइंट में हम एनिमेशन, टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स कहाँ से ऐड करते हैं? एनिमेशन फीचर से। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द ग्रिड एंड गाइड्स। ग्रिड और गाइडलाइंस का जो हम वो लाइनें ड्रा करते हैं, इस फीचर का क्या यूज़ होता है? तो इसको हम यूज़ करते हैं टू अलाइन एंड पोजिशन ऑब्जेक्ट ऑन ए स्लाइड। नेक्स्ट है, इन पावर पॉइंट हाउ कैन यू डुप्लीकेट स्लाइड विद इन ए प्रेजेंटेशन। तो डुप्लीकेट स्लाइड की हम कैसे बनाते हैं? कंट्रोल डी एंटर करके। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ ट्रांजिशन टैब इन ए पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट में हम ट्रांजिशन क्यों यूज़ करते हैं? ये जाहिर सी बात है, हम स्लाइड्स के लिए यूज़ करते हैं टू अप्लाई एनिमेशन इफेक्ट टू स्लाइड्स। नेक्स्ट है, इन पावर पॉइंट हाउ कैन यू अरेंज द ऑर्डर ऑफ स्लाइड्स इन प्रेजेंटेशन। तो पावर पॉइंट के अंदर
हम कैसे स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन को अरेंज कर सकते हैं, बाय ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग स्लाइड इन स्लाइड सॉर्टर व्यू। तो हम उसे ड्रैग भी कर सकते हैं क्लिक करके कर्सर के साथ, और उसे वैसे भी हम मूव कर सकते हैं। व्हाट डज द स्लाइड शो व्यू इन पावर पॉइंट अलाउ यू टू डू? तो इसका आंसर है डिलीवर प्रेजेंटेशन फुल स्क्रीन मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रेजेंटर व्यू इन पावर पॉइंट? तो प्रेजेंटर व्यू पावर पॉइंट में क्या होता है, उसका क्या मकसद होता है? टू डिलीवर प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं। इन पावर पॉइंट स्लाइड मास्टर स्लाइड यूज फॉर, तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ओवरऑल लेआउट और फॉर्मेटिंग वगैरह को हम एक ही जगह पर एडिट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। वट इज़ द पर्पज ऑफ शेप फीचर इन पावर पॉइंट? टू ऐड ग्राफिकल एलिमेंट एंड ड्राइंग टू स्लाइड, तो शेप वाले ऑप्शन में हम कुछ भी ड्रा कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, इन पावर पॉइंट व्हाट इज द टर्म फॉर ए स्लाइड दैट इज हिडन ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन बट कैन बी यूजफुल फॉर एडिंग नोट्स और एक्स्ट्रा कंटेंट? तो ये पावर पॉइंट के अंदर ऑप्शन होता है, आप किसी भी स्लाइड को हाइड कर सकते हो या उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो। तो ये कहाँ पर होगा? हिडन स्लाइड वाले ऑप्शन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू ऐड ए न्यू स्लाइड टू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विद ए स्पेसिफिक लेआउट? तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर हम एक नई स्लाइड कैसे ऐड कर सकते हैं? इसका आंसर है बाय यूजिंग द इंसर्ट टैब। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द स्लाइड ट्रांजिशन फीचर इन पावर पॉइंट? तो पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड ट्रांजिशन वाला फीचर हम क्यों यूज़ करते हैं? टू कंट्रोल हाउ वन स्लाइड एडवांस टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पावर पॉइंट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्शन फीचर? पावर पॉइंट के अंदर एक्शन फीचर का क्या काम होता है? टू इंसर्ट हाइपरलिंक और इंटरेक्टिव एलिमेंट्स इनटू स्लाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ ग्रिड इन पावर पॉइंट? तो पावर पॉइंट के अंदर हम ग्रिड क्यों यूज़ करते हैं? टू अलाइन ऑब्जेक्ट ऑन स्लाइड। उसके बाद इन पावर पॉइंट व्हाट इज द प्रेजेंटर व्यू प्राइमरीली यूज फॉर? तो इसे प्रेजेंटर व्यू क्यों यूज़ करते हैं? डिलीवरिंग प्रेजेंटेशन के लिए। व्हाट इज द पर्पज ऑफ जूम फीचर इन पावर पॉइंट? तो पावर पॉइंट के अंदर जूम क्यों यूज़ करते हैं? टू नेविगेट एंड प्रेजेंट स्लाइड्स in a non-linear fashion. Next, in PowerPoint, what is the term for the space outside the slide and where you can place additional information, logos, graphics? तो कहाँ पर होगा ये? फुटर के अंदर होगा। How can you add a video to a PowerPoint presentation? By insert tab select video. तो insert option से हम image भी ऐड कर सकते हैं, वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। What is the primary purpose of view टैब इन पावर पॉइंट? तो पावर पॉइंट के अंदर हम न्यू व्यू टैब क्यों यूज़ करते हैं? टू कंट्रोल द वे यू व्यू एंड वर्क विद स्लाइड्स। उसके बाद इन पावर पॉइंट व्हाट इज द टर्म फॉर ए स्मॉल विजुअल इफेक्ट्स अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट लाइक टेक्स्ट और इमेज? तो टेक्स्ट और इमेजेस वगैरह के ऊपर जो हम विजुअल इफेक्ट लगाते हैं उसे हम एनिमेशन ही कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पज ऑफ मास्टर टैब पावर पॉइंट? तो मास्टर टैब पहले भी बता चुका हूँ कि तमाम की तमाम स्लाइड्स को एक जगह पर देख भी सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। इन पावर पॉइंट व्हाट इज द टर्म फॉर ए विजुअल इफेक्ट अप्लाइड टू ट्रांजिशन बिटवीन टू स्लाइड इन ए प्रेजेंटेशन? तो इसका आंसर होगा ट्रांजिशन। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द स्लाइड सॉर्टर? तो इसका काम क्या होता है? टू व्यू ऑल स्लाइड इन ग्रिड फॉर्मेट फॉर रीअरेंजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। इन पावर पॉइंट व्हाट डज द प्रेजेंटर व्यू अलाउ द प्रेजेंटर टू डू? तो प्रेजेंटेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, हाउ कैन यू ऐड ए ट्रांजिशन इफेक्ट टू ए स्लाइड इन पावर पॉइंट? तो हम उसके लिए ट्रांजिशन टैब में जाएंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द इन पावर पॉइंट व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ नोट्स पेज व्यू? तो पावर पॉइंट के अंदर हम नोट्स पेज क्यों यूज़ करते हैं? टू एडिट स्पीकर नोट्स एसोसिएटेड विद ईच स्लाइड। तो इसके लिए हम नोट्स जहाँ भी होगा वहाँ पर हम अपनी वॉइस को भी ऑडियो ऐड कर सकते हैं स्पीकर नोट पे। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ग्रिड एंड गाइडलाइन? तो इसका मतलब है टू अलाइन एंड पोजिशन ऑब्जेक्ट ऑन स्लाइड। नेक्स्ट है, इनसे पावर पॉइंट हाउ कैन यू डुप्लीकेट ए स्लाइड? तो कंट्रोल डी, ये ऑलरेडी भी हम देख चुके हैं। तो ये बार बार जो रिपीट हो रहे हैं ये क्वेश्चन पेपर्स के अंदर भी बहुत बार रिपीट हुए हैं, इसलिए मैंने बार बार लिखा है। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ डिज़ाइन टेम्पलेट इन पावर पॉइंट? तो डिज़ाइन का काम क्या होता है? टू अप्लाई प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग टू टेक्स्ट एंड स्लाइड्स। नेक्स्ट है, इन पावर पॉइंट व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ द स्लाइड मास्टर? स्लाइड मास्टर का बुनियादी मकसद क्या होता है? टू डिज़ाइन द ओवरऑल लेआउट एंड फॉर्मेटिंग of all slides. Next है, how can you add a new slide with the specific layout in PowerPoint? तो एक नई हम स्लाइड कैसे ऐड कर सकते हैं? इंसर्ट टैब से। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ट्रांजिशन? तो ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? एनिमेशन और इफेक्ट्स ऑन अ स्लाइड, पूरी स्लाइड के ऊपर लगता है, अलग अलग एक टेक्स्ट एक इमेज पे नहीं लगता, पूरी पूरी स्लाइड पे लगता है।
नेक्स्ट है इन पावर पॉइंट व्हाट इज़ द टर्म फॉर सेट ऑफ कोऑर्डिनेटेड fonts कलर एंड विजुअल इफेक्ट्स। तो विजुअल इफेक्ट्स के लिए हम एनिमेशन ही यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर थीम है। ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। विजुअल इफेक्ट दैट गिव द एंटायर प्रेजेंटेशन ए कंसिस्टेंट लुक एंड फील। तो इसका आंसर है थीम। नेक्स्ट है हाउ कैन यू ऐड एन इमेज टू पावर पॉइंट स्लाइड। तो ये इंसर्ट टैब से होगा। उसके बाद है इन पावर पॉइंट व्हाट इज़ द टर्म फॉर ए हिडन स्लाइड दैट कैन बी यूज्ड एज बैकअप और टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो इसका आंसर है हिडन स्लाइड। नेक्स्ट व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ जूम। तो जूम का मकसद navigate and present slide in a non-linear fashion. In PowerPoint what is the purpose of transition tab। तो PowerPoint के अंदर हम transition क्यों यूज़ करते हैं, effects को अप्लाई करने के लिए different slides के ऊपर। What is the function of speaker notes। speaker notes का काम क्या होता है, to provide additional information or reminders for the presenter। In PowerPoint how can you add hyperlink। तो hyperlink को हम कहाँ से ऐड करेंगे, hyperlink को ऐड करने के लिए हम insert टैब पे जाएंगे और select करेंगे hyperlink। नेक्स्ट व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ न्यू स्लाइड फीचर इन पावर पॉइंट। तो इसका आंसर है टू ऐड ए न्यू ब्लैंक स्लाइड टू ए प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है इन पावर पॉइंट व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ ग्रिड। तो ग्रिड हम अलाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। हाउ कैन यू ऐड ए चार्ट और ग्राफ टू ए पावर पॉइंट स्लाइड। तो ग्राफ और चार्ट कहाँ से ऐड करेंगे, इंसर्ट टैब से और उसमें फिर चार्ट वाले ऑप्शन में जाकर। नेक्स्ट इन पावर पॉइंट व्हाट इज़ द टर्म फॉर प्रेजेंट अरेंजमेंट ऑफ प्लेस होल्डर्स फॉर टेक्स्ट इमेजेस और कंटेंट ऑन स्लाइड। तो इसका आंसर है स्लाइड लेआउट। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ आउटलाइन। तो आउटलाइन क्यों हम देते हैं, to display slide title and main content as a outline. Next question है in PowerPoint what is the term for visual effect applied to text or object when they appear, disappear or change on a slide. तो PowerPoint presentation के अंदर हम visual effects जो अप्लाई करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एनिमेशन। टेक्स्ट के लिए से हाउ कैन यू इंसर्ट डेट एंड टाइम इनटू पावरपॉइंट स्लाइड। तो डेट और टाइम के लिए हम क्या करेंगे, बाय टाइपिंग इट मैनुअली। पावरपॉइंट प्राइमरीली कंट्रोल। तो मास्टर टैब किसके लिए होती है, टू ओवरऑल डिज़ाइन एंड फॉर्मेटिंग ऑल स्लाइड्स। उसके बाद इन पावरपॉइंट the primarily function of handout master's view means to create handout with the multiple slides per page। एक पेज पर एक से ज़्यादा स्लाइड्स बनानी है तो उसके लिए हम हैंड आउट मास्टर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हाउ कैन यू ऐड ए ऑडियो क्लिप टू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो उसके लिए इंसर्ट के ऑप्शन में जाएंगे और फिर ऑडियो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ एक्शन फीचर। तो ये हाइपरलिंक के लिए यूज़ होता है। इन पावर पॉइंट what is the term for a set of pre-designed slides layout with the placeholders for text images। तो text images के लिए और अदर कंटेंट के लिए हम क्या करते हैं, स्लाइड लेआउट में इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्लाइड लेआउट वाला ऑप्शन। अब यहाँ पर एनिमेशन को आपने सेलेक्ट नहीं करना और ना ही ट्रांजिशन को यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरीली पर्पज़ ऑफ स्मार्ट आर्ट फीचर इन पावर पॉइंट। तो डिज़ाइन एलिमेंट लाइक डायग्राम एंड फ्लो चार्ट्स। How can you create a hyperlink to create external website in a PowerPoint slide। तो hyperlink को हम कैसे create कर सकते हैं, by using insert tab and फिर hyperlink के ऊपर click करेंगे। In PowerPoint what is the primary function of animation painter। animation painter क्या करता है, to copy animation from one slide to another। और zoom feature ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि स्लाइड को नॉन लीनियर फैशन में व्यू करने के लिए। इन पावर पॉइंट व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ कस्टम स्लाइड शो। तो कस्टम स्लाइड शो किस लिए हम यूज़ करते हैं, टू क्रिएट कस्टम सीक्वेंस ऑफ स्लाइड टू प्रेजेंट इनटू पावर पॉइंट स्लाइड। तो इसका आंसर है बाय पेस्टिंग द वीडियो URL यूजिंग इंसर्ट टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ एम्बेड फॉन्ट फीचर इन पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट के अंदर प्राइमरी फीचर एम्बेड फॉन्ट का कौन सा है, टू इंक्लूड font file within the presentation to ensure consistent from rendering। Next in PowerPoint what is the term for a reusable slide or collection of slides that can be inserted into different presentation। तो इसका आंसर है slide template। उसके बाद what is the purpose of embed video। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, to embed a video directly into the presentation। In PowerPoint what is the accessibility checker used for। तो एक्सेसिबिलिटी चेकर हम क्यों यूज़ करते हैं, टू चेक एंड इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज। नेक्स्ट है हाउ कैन यू ऐड ए वाटर मार्क टू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो इसका आंसर है बाय अप्लाइंग द वाटर मार्क टू स्लाइड मास्टर।
वाटर मार्क हम स्लाइड मास्टर के अंदर ऐड करते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्लाइड शो, तो फुल स्क्रीन प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं। पावर पॉइंट, इन पावर पॉइंट व्हाट इज़ द टर्म फॉर द टेक्स्ट और ग्राफिक्स दैट आर विजिबल ऑन एवरी स्लाइड एंड आर यूज्ड फॉर टाइटल, फुटर और लोगो, तो इसका आंसर है हेडर एंड फुटर। हाउ कैन यू ऐड ए 3D मॉडल और ऑब्जेक्ट टू ए पावर पॉइंट स्लाइड, तो इसका आंसर है बाय यूजिंग इंसर्ट टैब एंड क्लिक ऑन 3D models. Next, what does the ruler feature in PowerPoint with help with, तो इसका आंसर है aligning object on a slide. Next, in PowerPoint what is the term for a collection of slide that share common theme or promo within presentation, section, sequence, cluster, group, तो इसका आंसर है section. Next, what is the primary purpose of drawing guidelines to align position and object on slide. उसके बाद how can you hide a slide during the PowerPoint presentation without deleting it, तो हाइड करने के लिए हम हाइड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हाइड सेलेक्ट ही इसका फीचर होगा। नेक्स्ट व्हाट डज द फॉर्मेट पेंटर टूल, तो फॉर्मेट पेंटर टूल क्या करता है, कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट एंड अप्लाई इट टू अदर। नेक्स्ट इन पावर पॉइंट व्हाट इज द टर्म फॉर ए विजुअल इफेक्ट, विजुअल इफेक्ट के लिए अप्लाई टू एन एंटायर स्लाइड इट डिसअपेयर और अपेयर ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, तो ये ट्रांजिशन है। नेक्स्ट हाउ कैन यू क्रिएट कस्टम एनिमेशन फॉर ऑब्जेक्ट इन पावर पॉइंट, तो इसका आंसर है बाय यूजिंग द कस्टम एनिमेशन फीचर। व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्लाइड नंबर फीचर इन पावर पॉइंट, तो नंबर्स को क्यों यूज़ करते हैं, टू ऐड स्लाइड नंबर टू द प्रेजेंटेशन के लिए। नेक्स्ट इन पावर पॉइंट हाउ कैन यू क्रिएट हाइपर लिंक टू अनदर स्लाइड विद इन द सेम प्रेजेंटेशन, एक ही प्रेजेंटेशन एक ही फाइल के अंदर आपने एक पेज से दूसरे पेज में कैसे हाइपर लिंक लगाएंगे, बाय टाइपिंग द स्लाइड नंबर प्लेस्ड बाय हैश। नेक्स्ट व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ स्क्रीन रिकॉर्डिंग फीचर इन पावर पॉइंट, टू रिकॉर्ड स्क्रीन इम्बेड इन प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है हाउ कैन यू रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम एन इमेज इन पावर पॉइंट, बाय यूजिंग रिमूव बैकग्राउंड फीचर, तो पावर पॉइंट के अंदर हम कैसे रिमूव कर सकते हैं बैकग्राउंड को, बाय रिमूव बैकग्राउंड फीचर के थ्रू। नेक्स्ट है इन पावर पॉइंट व्हाट इज द टर्म फॉर ए फीचर दैट अलाउज यू टू रीहेयर द टाइमिंग एंड ट्रांजिशन ऑफ प्रेजेंटेशन, तो इसका आंसर है स्लाइड शो रिहेयर्स। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्क्रीन टिप फीचर इन पावर पॉइंट, तो पावर पॉइंट के अंदर स्क्रीन टिप क्यों यूज़ करते हैं हम, तो इसका आंसर है टू डिस्प्ले टूल टिप और डिस्क्रिप्शन व्हेन hovering over a hyperlink. Next, in PowerPoint, what is the term for a small visual effect applied to text or object when they appear, disappear, तो इसका आंसर क्या होगा, एनिमेशन। नेक्स्ट हाउ कैन यू क्रिएट सेल्फ रनिंग प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट, तो इसका आंसर है बाय सेविंग द प्रेजेंटेशन एज अ वीडियो। व्हाट इज द पर्पज ऑफ पब्लिश टू वेब फीचर इन पावर पॉइंट, तो इसका आंसर है टू एक्सपोर्ट द प्रेजेंटेशन एज ए वेब पेज। नेक्स्ट इन पावर पॉइंट व्हाट इज द ट्रांजिशन साउंड यूज फॉर, तो ट्रांजिशन साउंड को हम क्यों यूज़ करते हैं, टू अप्लाई साउंड व्हेन ट्रांजिशन बिटवीन स्लाइड्स। नेक्स्ट हाउ कैन यू ऐड हाइपरलिंक टू एन ईमेल एड्रेस इन पावर पॉइंट स्लाइड, तो हम हाइपरलिंक को कैसे ऐड कर सकते हैं, इसका आंसर है बाय टाइपिंग द ईमेल एड्रेस एंड फॉर्मेटिंग इट एज ए हाइपरलिंक। नेक्स्ट है व्हाट डज द आई ड्रॉपर टूल इन पावर पॉइंट हेल्प्स यू टू डू, तो आई ड्रॉपर से क्या होता है, pick color from image or object and apply them to other elements. Next है what is the primary purpose of recording feature in PowerPoint, तो recording हम यूज़ करते हैं to record audio narration for presentation। उसके बाद है जी what is the primary purpose of presenter view, तो presenter view का primary purpose क्या होता है, to view speaker notes while presenting। इसके बाद जी in PowerPoint what is the term for a feature that allows you to rehearse the timing and transition of a presentation, तो इसका आंसर है speaker rehearse। what can you change the background color of a specific slide in PowerPoint, तो background color format background से ही change होता है। what is the primary purpose of collaboration, तो collaboration का क्या मकसद होता है, to work on a presentation with others in real time। how can you add speaker note हम कैसे ऐड कर सकते हैं, तो नोट्स पेज के ऊपर जाकर वहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इन पावर पॉइंट व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ हैंड आउट मास्टर व्यू, तो हैंड आउट मास्टर व्यू हम क्यों यूज़ करते हैं, टू क्रिएट हैंड आउट विद मल्टीपल स्लाइड पर पेज, एक से ज़्यादा
स्लाइड्स को एक ही पेज पे रन करने के लिए। उसके बाद हाउ कैन यू ऐड ए ऑडियो क्लिप टू पावर पॉइंट, तो इसके लिए ऑडियो सेक्शन में जाना पड़ेगा। उसके बाद व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ एक्शन फीचर इन पावर पॉइंट, तो एक्शन फीचर को हम क्यों यूज़ करते हैं, टू इंसर्ट हाइपर लिंक। उसके बाद इन पावर पॉइंट व्हाट इज़ द टर्म फॉर ए सेट ऑफ प्री डिज़ाइन स्लाइड लेआउट विद, तो ये स्लाइड लेआउट होगा जिसमें हम पहले से डिज़ाइन कर सकते हैं, प्लेस होल्ड कर सकते हैं टेक्स्ट को, इमेजेस को और कंटेंट को, तो ये हमारे पास स्लाइड लेआउट होगा। इसके बाद व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्मार्ट आर्ट फीचर इन पावर पॉइंट, तो स्मार्ट आर्ट किस लिए यूज़ करते हैं, ग्राफिक एलिमेंट्स लाइक डायग्राम और फ्लो चार्ट्स। उसके बाद व्हाट कैन यू क्रिएट हाइपर लिंक टू एक्सटर्नल वेबसाइट इन ए पावर पॉइंट, तो उसके लिए इंसर्ट के ऑप्शन पे जाएंगे और हाइपर लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। इन पावर पॉइंट व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एनिमेशन पेंटर, तो एनिमेशन पेंटर को हम क्यों यूज़ करते हैं, टू कॉपी एनिमेशंस फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर। नेक्स्ट व्हाट इज़ द जूम फीचर इन पावर पॉइंट, तो पावर पॉइंट के अंदर जूम फीचर क्या है, व्यूइंग एंड नेविगेटिंग स्लाइड्स इन ए नॉन लीनियर फैशन। उसके बाद इन पावर पॉइंट व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ कस्टम स्लाइड शो, तो पावर पॉइंट के अंदर कस्टम स्लाइड शो का क्या जो बुनियादी मकसद होता है, इसका होता है टू क्रिएट कस्टमाइज सीक्वेंस ऑफ स्लाइड्स टू प्रेजेंट। नेक्स्ट है हाउ कैन यू इंसर्ट यूट्यूब वीडियो, तो उसके लिए हम यूट्यूब वीडियो का URL पेस्ट करते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ इम्बेड फ़ॉन्ट्स, इम्बेड फ़ॉन्ट्स को हम क्यों यूज़ करते हैं, टू इंक्लूड फ़ॉन्ट्स विद इन द प्रेजेंटेशन टू इंश्योर कंसिस्टेंट फ़ॉन्ट रेंडरिंग। उसके बाद इन पावर पॉइंट व्हाट इज़ द टर्म फॉर रीयूजेबल स्लाइड और कलेक्शन ऑफ स्लाइड that can be inserted into different presentation, तो इसका आंसर है स्लाइड टेम्पलेट। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ एम्बेड वीडियो, तो इसका मतलब यही होता है कि डायरेक्टली आप प्रेजेंटेशन के अंदर उसे वीडियो को इंसर्ट कर दें। व्हाट इज़ द एक्सेसिबिलिटी चेकर, तो एक्सेसिबिलिटी चेकर क्या है, टू चेक एंड इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी फॉर पीपल विद डिसएबिलिटी, जो डिसेबल पीपल होते हैं उनके लिए होता है। हाउ कैन यू ऐड ए वाटर मार्क टू ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा बाय अप्लाइंग द वाटर मार्क टू द स्लाइड मास्टर से, स्लाइड मास्टर में जाकर करेंगे उसे ऐड। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ रिहर्स टाइमिंग फीचरिंग इन पावर पॉइंट, जिसका आंसर है टू सेट द टाइमिंग फॉर स्लाइड ट्रांजिशन एंड एनिमेशन। नेक्स्ट है हाउ कैन यू ऐड ए वीडियो फ्रॉम योर कंप्यूटर टू पावर पॉइंट स्लाइड, उसके लिए इंसर्ट टैब में जाएंगे और वीडियो को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट इन पावर पॉइंट व्हाट इज़ द मास्टर स्लाइड, तो मास्टर स्लाइड है टू डिज़ाइन द टेम्पलेट फ्रॉम ऑल स्लाइड्स इन प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू ऐड हाइपरलिंक टू अनदर फाइल और डॉक्यूमेंट इन ए पावर पॉइंट स्लाइड, तो इसका आंसर है बाय यूजिंग द इंसर्ट टैब एंड सेलेक्टिंग लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ ग्रिड लाइन्स, तो ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, पोजिशंस के लिए होता है। उसके बाद पावर पॉइंट इन पावर पॉइंट व्हाट इज़ द टर्म फॉर स्लाइड that is displayed outside the main sequence of slide during a presentation, तो इसका आंसर है hidden slide। How can you add a 3D rotation to a object in PowerPoint slide, तो उसके लिए हम 3D rotation फीचर के अंदर जाएंगे, वहाँ से होगा। What is the primary function of eyedropper, तो eyedropper का काम क्या है, to pick the color from image or object and apply to other element। Next question in PowerPoint what is the term for the vertical or horizontal line that help to align objects on a slide, तो alignment के लिए क्या होता है जी, grid lines का हम यूज़ करते हैं। How can you hide a slide during a PowerPoint presentation without deleting it, तो हम कैसे हाइड कर सकते हैं, हाइड स्लाइड के ऑप्शन को यूज़ करके। फॉर्मेट पेंटर का हम यूज़ क्यों करते हैं, कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट एंड अप्लाई टू अनदर। नेक्स्ट है आउटलाइन व्यू हम क्यों यूज़ करते हैं पावर पॉइंट के अंदर, टू क्रिएट आउटलाइन प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू डुप्लीकेट ए स्लाइड इन ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर डुप्लीकेट हम कैसे बनाते हैं, बाय कॉपिंग एंड पेस्टिंग स्लाइड। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ रिकॉर्ड स्लाइड शो, तो रिकॉर्ड स्लाइड शो का हम क्यों यूज़ करते हैं, ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। इन पावर पॉइंट व्हाट इज़ द टर्म फॉर ए विजुअल इफेक्ट अप्लाइड टू एंटायर स्लाइड एज इट अपेयर्स और डिसअपेयर ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, तो इसका आंसर है ट्रांजिशन। नेक्स्ट हाउ कैन यू ऐड स्लाइड नंबर टू ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, स्लाइड नंबर ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, बाय यूजिंग इंसर्ट टैब एंड सेलेक्ट स्लाइड नंबर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ पिक्चर फॉर्मेट, तो पिक्चर फॉर्मेट क्यों यूज़ करते हैं, टू अप्लाई फॉर्मेटिंग इमेजेस एंड शेप्स। नेक्स्ट है हाउ कैन यू क्रिएट हाइपरलिंक टू स्पेसिफिक लोकेशन विद इन ए पावर पॉइंट स्लाइड, तो पावर पॉइंट के अंदर हम हाइपरलिंक कैसे लगाते हैं, इंसर्ट टैब पे जाते हैं और इंटरनल लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मॉर्फ ट्रांजिशन इन पावर पॉइंट,
उसका आंसर है टू स्मूथली एनिमेट ऑब्जेक्ट ट्रांजिशन बिटवीन स्लाइड। नेक्स्ट है हाउ कैन यू ऐड ए टेक्स्ट बॉक्स टू पावर पॉइंट स्लाइड। तो आप पावर पॉइंट स्लाइड के अंदर टेक्स्ट बॉक्स कैसे ऐड कर सकते हैं यूजिंग इंसर्ट ऑप्शन। इंसर्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर फिर क्लिक करेंगे। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ मास्टर स्लाइड इन पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट के अंदर मास्टर स्लाइड को हम यूज़ क्यों करते हैं, इसका आंसर है टू डिज़ाइन टेम्पलेट फॉर ऑल स्लाइड्स इन प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है हाउ कैन यू ऐड 3D एनिमेशन इफेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट इन पावर पॉइंट स्लाइड। पावर पॉइंट स्लाइड के अंदर हम 3D एनिमेशन इफेक्ट कैसे लगाते हैं, बाय यूजिंग 3D एनिमेशन। तो 3D एनिमेशन को यूज़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। हाउ कैन यू क्रिएट ए कस्टम एनिमेशन पाथ फॉर एन ऑब्जेक्ट इन पावर पॉइंट। तो इसके लिए हम इसका जो आंसर है बाय यूजिंग द कस्टम पाथ फीचर। इसके बाद व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एक्शन फीचर। तो एक्शन फीचर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हाइपर लिंक के लिए यूज़ होता है। 3D मॉडल पावर पॉइंट के अंदर कहाँ से होगा, वो 3D वाले ऑप्शन से होगा। तो नेक्स्ट ये जितने भी MCQs हैं इनमें से मोस्टली हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जो बार बार दिए हुए हैं उनका मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा बार बार रिपीट हुए हैं, इसलिए आपने वीडियो को स्टॉप करके यहाँ से इन्हें एक बार देख लेना है और इन्हें एक बार दोबारा से भी रीड कर लेना है, जिससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। और इन सब में अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे उसके बारे में बता सकती हैं, मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा। बाकी इन सब के आंसर्स यहाँ पर दिए गए हैं और ये वो सारे MCQs हैं जो पावर पॉइंट के रिलेटेड हैं और डिफरेंट जितनी भी जॉब्स आती हैं PPSC, FPSC या PMS या जो भी आती हैं, अगर उनके अंदर कंप्यूटर का सेक्शन है तो यहाँ से MCQ लाजमी आता है। तो आपने इन MCQs को अच्छे से रीड करना है और इन्हें एक बार अच्छे से रिवाइज भी करना है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है ताकि वो लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें भी इससे फ़ायदा हो। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही लर्न करेंगे। आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मुझे उसके बारे में बताएं ज़रूर। और ये वीडियो आपको कैसी लगी और नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, MCQs कौन से चाहिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हों और एग्ज़ाम्स के अंदर रिपीट हो रहे हों, तो आपने मुझे बताना उनके बारे में ताकि मैं आपको उनके बारे में बता सकूं।